2024 में कौन कौन बनेगा पीएम? 2024 में मोदी सरकार आएगी। 2024 से क्या आगे हर आने वाले साल में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार आएगी। क्यों आएगी? मोदी सरकार आएगी। हमारे राम राज्य को जिसने लाया हम उसको लाएंगे। हमारे रूट से जिसने हमको कनेक्ट किया हम उसको लाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कैसे देखती हैं आप? हमारा राम मंदिर बन रहा है, हम बहुत खुश हैं। हम भी जाएंगे 22 जनवरी को। हम बहुत खुश हैं उस बात के लिए। जितने साल से जो हम केस लड़े थे आखिर वो हम जीत गए। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि मोदी है, और अगर मोदी की वजह से ही हुआ तो हम जरूर मोदी को ही वोट देंगे। विपक्ष को बुलाया जा रहा है, विपक्ष नहीं जा रहा है। विपक्ष क्यों जाएगा? विपक्ष को वोट चाहिए तो विपक्ष टोपी पहनेगा। विपक्ष को वोट चाहिए तो विपक्ष भगवा रंग लगाएगा। तो विपक्ष नहीं जाएगा ना। विपक्ष को हिंदुओं से मतलब नहीं है, विपक्ष को अपने वोट से मतलब है। तो विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर जा रहे हैं उसी दौरान ताकि उनको जाना ना पड़े राम मंदिर को। राहुल गांधी जो है वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं है। वो पता नहीं, वो अलग ही सेक्युलर जिंदगी जी रहे हैं अपनी। वो अपने बबल से बाहर वो पप्पू है। वो जब अपने बबल से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको सच्चाई पता चलेगी। वो अभी तक अपने उसी दुनिया में जी रहे हैं जो आज तक जीते आए हैं। मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी, मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। उनका सारा मेहनत व्यर्थ है। उनकी सरकार अब खत्म हो चुकी है। अब वापस कांग्रेस का कोई मौका ही नहीं बनता आने का। बड़े बड़े नेता है इंडिया गठबंधन जो बना हुआ विपक्ष में, कह रहे हैं कि मोदी के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मोदी का एक कैंडिडेट, हमारा एक कैंडिडेट, तो नुकसान होगा ना बीजेपी को? नुकसान होगा? नहीं होगा। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब एक कैंडिडेट लाए, 10 कैंडिडेट लाए, आप सब अलायंस में भी आगे बीजेपी से लड़ ले, जो भी कर ले, मोदी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। बीजेपी है, बीजेपी रहेगा। मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद हम तो योगी को देखते हैं। मोदी आप यूपी से हैं? नहीं, हम छत्तीसगढ़ MP से। वहाँ तो सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई वहाँ पर। हाँ, हम बहुत खुश है, वहाँ पे बीजेपी सरकार आ गई है। विष्णुदेव साय कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आए हैं, अभी बहुत प्रगति पे काम करना उनका है। अभी सब होगा। बीजेपी आई है, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी और हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। आदिवासी है वो? हाँ, वो आदिवासी। हमें खुशी है कि आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और आगे जा रहे हैं। अच्छा लगा हमको। कहा जा रहा है कि बघेल के सरकार में धर्मांतरण ज्यादा मुद्दा था, धर्मांतरण ज्यादा हुआ था हिंदुओं का। भूपेश बघेल की सरकार सबसे घटिया सरकार थी। भूपेश बघेल के पिताश्री को ब्राह्मणों से दिक्कत था। भूपेश बघेल को खुद ब्राह्मणों से दिक्कत है। उनको सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। भूपेश बघेल सिर्फ बोल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। भूपेश बघेल के पिता का बयान नुकसान कर गया। भूपेश बघेल की जो पिताजी थे उनको पता नहीं क्या ब्राह्मणों से दिक्कत है। उस चक्कर में जेल में भी रहे, जो वो रिजर्व करते हैं जेल में रहना। और जिनको हिंदुओं से दिक्कत है, जिनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, वो इस देश में ना ही रहे तो बढ़िया है। केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है तीसरी बार। 2 बार बुलाया नहीं गए, तीसरी बार बुलाया, जाएंगे क्या? किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल तो चोर है पूरा। केजरीवाल कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल जी घर खरीद रहे हैं। केजरीवाल जी अपना जेब भर लिए हैं पूरा। अब उनका काम हो गया। अब उनको ईडी का भी समन आएगा, वो नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने अपना पूरा जेब भर लिया। आम बन के आम खा गए केजरीवाल। तो 2024 में कौन कौन बनेगा पीएम? 2024 में मोदी सरकार आएगी। 2024 से क्या आगे हर आने वाले साल में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार आएगी। क्यों आएगी? मोदी सरकार आएगी। हमारे राम राज्य को जिसने लाया हम उसको लाएंगे। हमारे रूट से जिसने हमको कनेक्ट किया हम उसको लाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कैसे देखती हैं आप? हमारा राम मंदिर बन रहा है, हम बहुत खुश हैं। हम भी जाएंगे 22 जनवरी को। हम बहुत खुश हैं उस बात के लिए। जितने साल से जो हम केस लड़े थे आखिर वो हम जीत गए। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि मोदी है, और अगर मोदी की वजह से ही हुआ तो हम जरूर मोदी को ही वोट देंगे। विपक्ष को बुलाया जा रहा है, विपक्ष नहीं जा रहा है। विपक्ष क्यों जाएगा? विपक्ष को वोट चाहिए तो विपक्ष टोपी पहनेगा। विपक्ष को वोट चाहिए तो विपक्ष भगवा रंग लगाएगा। तो विपक्ष नहीं जाएगा ना। विपक्ष को हिंदुओं से मतलब नहीं है, विपक्ष को अपने वोट से मतलब है। तो विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर जा रहे हैं उसी दौरान ताकि उनको जाना ना पड़े राम मंदिर को। राहुल गांधी जो है वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं। वो हिंदू भी नहीं है। वो पता नहीं, वो अलग ही सेक्युलर जिंदगी जी रहे हैं अपनी। वो अपने बबल से बाहर वो पप्पू है। वो जब अपने बबल से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको सच्चाई पता चलेगी। वो अभी तक अपने उसी दुनिया में जी रहे हैं जो आज तक जीते आए हैं। मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी, मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। उनका सारा मेहनत व्यर्थ है। उनकी सरकार अब खत्म हो चुकी है। अब वापस कांग्रेस का कोई मौका ही नहीं बनता आने का। बड़े बड़े नेता है इंडिया गठबंधन जो बना हुआ विपक्ष में, कह रहे हैं कि मोदी के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे।
मोदी का एक कैंडिडेट हमारा एक कैंडिडेट, तो नुकसान होगा ना बीजेपी को, नुकसान होगा नहीं होगा? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप एक कैंडिडेट लाए, 10 कैंडिडेट लाए, आप सब अलायंस में भी आगे बीजेपी से लड़ ले, जो भी कर ले, मोदी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। बीजेपी है, बीजेपी रहेगा। मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद हम तो योगी को देखते हैं। मोदी आप यूपी से हैं? नहीं, हम छत्तीसगढ़ MP से। वहाँ तो सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई वहाँ पर। हाँ, बहुत खुश है, वहाँ पे बीजेपी सरकार आ गई है। विष्णुदेव साय कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आए हैं, अभी बहुत प्रगति पे काम करना उनका है। अभी सब होगा, बीजेपी आई है, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी और हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। आदिवासी है वो? हाँ, वो आदिवासी, हमें खुशी है कि आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और आगे जा रहे हैं। अच्छा लगा हमको। कहा जा रहा है कि बघेल के सरकार में धर्मांतरण ज्यादा मुद्दा था, धर्मांतरण ज्यादा हो रहा था हिंदुओं का। भूपेश बघेल की सरकार सबसे घटिया सरकार थी। भूपेश बघेल के पिताश्री को ब्राह्मणों से दिक्कत था। भूपेश बघेल को खुद ब्राह्मणों से दिक्कत है। उनको सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। भूपेश बघेल सिर्फ बोल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। भूपेश बघेल के पिता का बयान नुकसान कर गया। भूपेश बघेल जी की जो पिताजी थे, उनको पता नहीं क्या ब्राह्मणों से दिक्कत है, उस चक्कर में जेल में भी रहे, जो वो रिजर्व करते हैं जेल में रहना। और जिनको हिंदुओं से दिक्कत है, जिनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, वो इस देश में ना ही रहे तो बढ़िया है। केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है तीसरी बार, 2 बार बुलाया नहीं गए, तीसरी बार बुलाया, जाएंगे क्या? किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल तो चोर है पूरा। केजरीवाल कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल जी घर खरीद रहे हैं, केजरीवाल जी अपना जेब भर लिए हैं पूरा। अब उनका काम हो गया, अब उनको ईडी का भी समन आएगा, वो नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने अपना पूरा जेब भर लिया, आम बन के आम खा गए केजरीवाल। किस बात का डर सता रहा है केजरीवाल को? गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या? केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? केजरीवाल को बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। उनको डर सताना भी चाहिए, उनकी हरकतें हमेशा से गिरफ्तार होने वाली हैं। अब बहुत टाइम हो गया, उनको गिरफ्तार हो भी जाना चाहिए। जी, कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। अरे वो हमको परेशान करके रखे थे, अब वो परेशान होना ही चाहिए। जब हमको इतना टाइम परेशान करके रखे थे तो बनता है उनका परेशान होना। जी, जेल जाएंगे वो? बिल्कुल जाना ही चाहिए। जितना जल्दी हो सके केजरीवाल को जेल में ले ही लो। इंडिया को नुकसान होगा इससे? ये तो इंडिया के लिए सबसे खुशी की बात है। वो जेल में रहेंगे, हम खुश रहेंगे बाहर। उनको जिस ईमानदारी से वो आए राजनीति में, वो ईमानदारी बची है या मिट गई? वो ईमानदारी से कभी आए ही नहीं थे ना। वो तो दिखावे से आए थे, छलावे से आए थे। कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं वो? उनका छलावा टूट गया, उनका दिखावा टूट गया, लोगों को उनके असली फेस दिख गया लोगों को उनका। तो वो पहले से वैसे थे और अब हमको दिख गया, हमको पता चल गया ना केजरीवाल कैसे। राहुल गांधी मैच्योर हो गए कि अभी वैसे ही है? राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू ही रहेगा। वो कभी मैच्योर नहीं हो सकते। वो राहुल गांधी अपनी दुनिया से बाहर निकले और मैं इस माध्यम से राहुल गांधी को बोलना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी, आप मिलिए लोगों से, आपको पता चलेगा कि लोग बीजेपी से कितने खुश हैं। आप टोपी पहनते हैं, आप भगवा रंग पहनते हैं, लेकिन आपको महत्व नहीं पता उन टोपी और भगवा रंग का। जब आपको जिस दिन महत्व पता चलेगा, उस दिन उस दिन हम बोलेंगे कि हाँ, कि ये है बंदा। लेकिन आप 2024 में आएगा तो मोदी? इस बार मोदी सरकार।